ब्लडी मैरी। इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है। और आज इस कहानी को जब हम आपको बताएंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप 2:33 AM से लेकर 3:33 AM तक ब्लडी मैरी को अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने जब इसे आजमाया तो उसकी मृत्यु तक हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर कहे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा और इसका मतलब है कि मैंने उसके बच्चे को चुराया। तो आखिर ऐसा क्या है जो उसे इतना ज़्यादा गुस्सा करती है, और ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ब्लडी मैरी इतनी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। चलिए आपको इतिहास 1509 में लेकर चलते हैं। 1509 से लेकर 1547 तक इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटी थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवी हुआ करती थीं, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियाँ थीं और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महलों के सारे कामकाज करती थी। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी करने को कहते मैरी वही करती थी और कभी भी उनकी बातों को नहीं टालती थी। 1547 में राजा हेनरी की मृत्यु हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजा के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी बात कुछ लोगों ने नकार दिया। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मरवाने की सज़ा दे दी और कई लोगों को जिंदा भी जला देती थी। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में भी देखने लगे। कहा जाता है कि वे जब नहाती थी तो पानी की जगह खून में नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ साल बाद मैरी ने शादी कर ली और वे एक साधारण सा जीवन बिताने लगी थी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना था। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हुई और इससे पूरे इंग्लैंड के लोग भी खुश थे कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई कि कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस घटना से सभी बहुत आश्चर्य हुए और कुछ दिनों के बाद मैरी का पेट भी पहले जैसा हो गया। मैरी को लोग काफ़ी ज़्यादा निर्दयी मानते थे क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी। उस समय के कोझा ने बताया कि इतने दिनों से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत उनके अंदर निवास कर रहा है। अगर उसे नहीं मारा गया तो वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लडी मैरी को सरेआम चौराहे पर बेहेडेड यानी उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, और कुछ लोग उसे नेचुरल डेथ से भी मरा हुआ मानते थे। जब ये भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई भी बच्चा नहीं पैदा हुआ तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। ये ब्रिटिश साम्राज्य का एक ऐसा सच है जो कोई भी बताना नहीं चाहता। दोस्तों, यह सब कहानी सच्ची या झूठी ये आज तक कोई कह नहीं पाया है। जितनी भी भूतिया कहानी होती हैं उनके 2 पहलू होते हैं। कोई इसे सच मानता है तो कोई इसे अफवाह समझ के उड़ा देता है। लेकिन दोस्तों, ब्लडी मैरी की कहानी आपको कैसी लगी? कई लोग इसे फेक भी मानते हैं, पर लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएँ होती हैं और इसी के अनुसार लोग सोचते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है कि उन्होंने सच में ब्लडी मैरी को देखा है, पर आज तक ब्लडी मैरी को कोई देख पाया या नहीं देख पाया ये तो कोई नहीं जानता। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल